भारत पाकिस्तान के रिश्ते तो हमेशा से तनातनी वाले रहे हैं। पिछले कई सालों में बातचीत का नामो निशान तक नहीं था और अब अचानक से पाकिस्तान ने भारत को अपने यहां बुला लिया है। चलो अब पूरे डिटेल्स में समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे ही जयशंकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पाकिस्तान की तरफ से कुछ बड़े अफसरों ने उनका स्वागत किया। अब यह स्वागत ज्यादा दोस्ताना नहीं था, मतलब वो सिर्फ रस्म अदायगी जैसा लग रहा था। पाकिस्तान का रुख बिल्कुल सर्द था, मतलब गर्म जोशी वाली बात तो दूर दूर तक नहीं थी। जयशंकर की पहली मुलाकात पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ हुई। यहां असली खेल शुरू हुआ भाई। जयशंकर ने आते ही तल्खी के साथ बात की। उन्होंने पाकिस्तान को साफ शब्दों में कह दिया, देखो आतंकवाद और कूटनीति साथ नहीं चल सकती। पहले अपने यहां से आतंकियों का सफाया करो, फिर बात करेंगे। यह सुनते ही बिलावल के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उन्होंने भी बात को संभालने की कोशिश की। वो बोले, हम शांति चाहते हैं, बातचीत से हल निकालना चाहते हैं। लेकिन जयशंकर ने बड़ी चतुराई से उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और साफ साफ कहा कि भारत अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान रिश्ते सुधारना चाहता है तो उसे अपनी जमीन से आतंकवाद की फैक्ट्री बंद करनी होगी। पाकिस्तान अब धीरे धीरे समझने लगा है कि अगर उसे अपने देश को आगे बढ़ाना है तो कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। हालात चाहे जैसे भी हों, हर मुल्क को अपने विकास की राह खुद ही बनानी होती है। चलिए समझते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से अपने भविष्य को सुधारने की कोशिश कर रहा है। अब जहां नेताओं की बातें चल रही थीं, वहीं मीडिया भी पीछे कहां रहने वाली थी। पाकिस्तानी मीडिया ने इस दौरे को लेकर खूब चटपटी खबरें बनाई। कुछ मीडिया चैनल्स ने तो कहा कि जयशंकर का यह दौरा सिर्फ भारत की ताकत का प्रदर्शन है और पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश। वहीं कुछ पाकिस्तानी चैनलों ने इसे बातचीत का मौका बताया। भारतीय मीडिया में तो भाई जयशंकर की सख्त बातों की वाहवाही हो रही थी, जैसे भारत ने पाकिस्तान को सीधा बता दिया हो कि अब पुरानी बातों से काम नहीं चलेगा। असली खेल तो बंद दरवाजों के पीछे हुआ। वहां बातचीत में पाकिस्तान ने कई मुद्दों को उठाया, जिसमें कश्मीर का मुद्दा सबसे बड़ा था। पाकिस्तान की तरफ से यह भी कहा गया कि कश्मीर मसले का हल निकालना जरूरी है, वरना रिश्तों में तनाव बना रहेगा। लेकिन जयशंकर ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। उन्होंने वहीं पुराना रुख अपनाते हुए कहा, यह हमारा आंतरिक मामला है, पहले आप अपने देश के हालात सुधारी। मतलब बातचीत में जयशंकर का रुख बहुत ही सख्त और स्पष्ट था। आने वाले दिनों में और भी हाई प्रोफाइल मुलाकातें होने वाली हैं, खासकर सुरक्षा और आर्थिक मामलों पर चर्चा होगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों देश किसी ठोस नतीजे पर पहुंचते हैं या फिर ये सिर्फ एक औपचारिक दौरा बनकर रह जाएगा। हाँ, इस दौरे का एक अहम पहलू यह भी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय बाद बातचीत हो रही है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। कुल लाकर यह दौरा दिखा रहा है कि दोनों देशों के रिश्तों में फिलहाल कोई खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। भारत ने अपनी तरफ से कड़ा संदेश दे दिया है और पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा कि वो इस रिश्ते को किस दिशा में ले जाना चाहता है। तो भाई यह था पूरा हाल जयशंकर साहब के पाकिस्तान दौरे का। अब देखना है कि इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के रिश्तों में क्या नया मोड़ आता है। पाकिस्तान ने भारत को शंघाई सहयोग संगठन SCO की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए बुलाया है। अब यह मीटिंग पाकिस्तान में होनी है और इसमें बड़े बड़े देशों के नेता हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान ने सोचा कि मौका अच्छा है, तो क्यों ना भारत को भी बुला लें। आखिर इतने सालों से कोई बातचीत तो हुई नहीं, शायद इस बहाने कुछ बात बन जाए। याद रखना, ये वही पाकिस्तान है जिसने पिछले 9 सालों में भारत के साथ रिश्तों में कोई सुधार नहीं किया, उल्टा हमेशा से आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ाता रहा। लेकिन अब जैसे पाकिस्तान की हालत खराब हो रही है, उन्हें समझ आ गया कि भारत से दोस्ती करना ही उनके लिए फायदेमंद होगा। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इस वक्त बहुत तंग है भाई। महंगाई आसमान छू रही है, डॉलर खत्म हो रहे हैं और कर्जा लेने के लिए IMF के सामने भीख मांगनी पड़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान को समझ आ गया कि अगर व्यापार का रास्ता खुला तो कुछ पैसा भी आएगा और राहत भी मिलेगी। अब भारत की अर्थव्यवस्था तो माशाअल्लाह काफी मजबूत है,
तो ये नेवता असल में पाकिस्तान की आर्थिक दुश्वारियां से निकलने की एक चाल भी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान पर प्रेशर है। अमेरिका, चीन और बाकी बड़े देश चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम हो ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे। खासकर अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद पर सख्ती से कार्रवाई करे और भारत के साथ मिलकर काम करे। चीन भी चाहता है कि उसके बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में भारत पाकिस्तान का टकराव न आए। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ गई हैं। उन्हें डर है कि अगर आतंकवाद फैलता है तो इसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। ऐसे में अगर भारत के साथ संबंध अच्छे हो जाएं, तो क्षेत्रीय सुरक्षा के मसलों पर दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अब भाई, भारत का रुख बहुत साफ है। हम तो कब से कह रहे हैं कि पहले आतंकवाद खत्म करो, फिर बातचीत की मेज पर आओ। पाकिस्तान न की जमीन पर जो आतंकवादी पलते हैं, वो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पुलवामा हमला, पूरी हमला और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन, यह सब पाकिस्तान की वजह से हो रहा है। तो भारत ने पहले ही कह दिया था कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करता, तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं है। लेकिन SSUPSW, भारत वहां जाकर भी पाकिस्तान को इग्नोर कर सकता है और अपने हिसाब से गेम खेल सकता है। क्या रिश्ते सुधरेंगे? अब सवाल यह है कि क्या इस नवते से सच में कुछ बदलेगा? भाई, बात सीधी है, पाकिस्तान के लिए रिश्ते सुधारना जरूरी है, लेकिन भारत बिना ठोस कदमों के कोई नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद पर ठोस कदम उठाए तो रिश्तों में कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन अगर यह नेवता सिर्फ दिखावे के लिए है तो भारत भी ज्यादा भाव नहीं देने वाला। अब यह देखना मजेदार होगा कि भारत इस नवते का क्या जवाब देता है। SISO की मीटिंग में शामिल होना भारत के लिए एक मौका हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने के लिए भारत को पक्के सबूत चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है। तो भाई, 9 साल बाद पाकिस्तान की तरफ से दोस्ती का नेवता आना एक बड़ा कदम जरूर है। इस मीटिंग के जरिए पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिलेगा। अगर वह सही तरीके से अपनी बात रखता है तो इससे उसके राजनयिक संबंधों में सुधार हो सकता है। हालांकि मीटिंग से पाकिस्तान के हालात सुधरने की पूरी संभावना है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है, जैसे कि आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक समस्याएं और आतंकवाद। इन मुद्दों को सुलझाए बिना कोई भी सकारात्मक बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। इस SSCO मीटिंग से पाकिस्तान को काफी कुछ हासिल करने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी नीतियों में सुधार करना होगा और अन्य देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने होंगे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इस मौके को कैसे भुना आता है। पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। इसके लिए उन्हें विदेशी निवेश को आकर्षित करना होगा। इसके साथ ही उद्योगों को बढ़ावा देना, कृषि में सुधार और छोटे व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना जरूरी है। आंतरिक सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।